गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर कर रहे हैं। मींस हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दैट हाउ कैन वी कंपेयर द डिफरेंट क्वांटिटीज। किसी भी क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। कल हमने रेशो करा था कि वी कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ रेशो, राइट। रेशो की हेल्प से हम टू क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं एंड वी हैव डन द कंप्लीट टॉपिक ऑफ रेशो. Now our next method to compare quantities is percentage. We can compare the quantities using percentage also. You are using it in your day to day life. आप अपनी day to day life में भी use करते हो ना। जब आपके marks आते हैं तो आप बोलते हैं तेरे कितने marks आए, तेरे कितने marks आए. So percentage is another method to compare the quantities. Now what is percentage? Percentage means out of percentage means out of every 100. Percentage means out of every 100 and all of us know कि percentage क्या होती है because we use it very frequently in our day to day life, right? हम बहुत frequently use करते हैं। हम बोलते हैं कि वहाँ आजकल ऑफ सीजन है, सीजन ऑफ होने वाला है तो मार्केट में डिस्काउंट लगा हुआ है 20%, ठीक है, 50% डिस्काउंट दे रहा है ये वाला ब्रांड। तो हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं परसेंटेज को। इट मींस आउट ऑफ एवरी 100 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करते हो परसेंटेज को? इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। इस साइन से हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज मींस आउट ऑफ एवरी 100 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब परसेंटेज तो एक वे है कंपेयर करने का क्वांटिटीज। फर्दर जो आगे परसेंटेज है वो कहाँ कहाँ यूज होता है हमारी रियल लाइफ में? हम परसेंटेज को यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज। लाइक अगर हम कहते हैं कि पिछले बार मेरे 50% मार्क्स आए थे, इस बार मेरे 60% मार्क्स आ गए, तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई? 10% इंक्रीज हुई। So this is used in finding the increase and decrease percent also, right? So कितना percentage decrease हुआ, कितना increase हुआ, ये भी find out करने के लिए हमें यूज होता है। So कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले परसेंटेज का यूज है जो वो किसके लिए होता है? परसेंटेज इंक्रीज, एंड परसेंटेज डिक्रीज, राइट। किसी चीज की इंक्रीज होने की परसेंटेज और किसी चीज की डिक्रीज होने की परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड on initial value। ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है? हमेशा एक इनिशियल वैल्यू पे, स्टार्टिंग वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। सपोज हम बोले कि मेरे फादर की सैलरी पिछले साल 20,000 थी, राइट। अब इस साल उनकी 30,000 हो गई, ठीक है। तो कितने परसेंटेज वो सैलरी इंक्रीज हुई? तो हम उसको हमेशा इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल वैल्यू मींस बिगिनिंग में वो कितनी थी और अब वो कितनी होगी, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल वैल्यू। सो परसेंटेज इंक्रीज एज वेल एज परसेंटेज डिक्रीज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल वैल्यू। वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, दिस यू हैव टू नोट डाउन व्हाटएवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, राइट। वो आपको नोट करना है। सो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज। अब एक्चुअल इंक्रीज क्या हो गया? एक्चुअल इंक्रीज इस केस में क्या हुआ? फादर की सैलरी 20,000 थी, अब 30,000 हो गई। तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ? 10,000 का हुआ ना, 10,000 इंक्रीज हुई। सो दिस इज द एक्चुअल इंक्रीज, मींस डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वैल्यू एंड द करंट
initial value into 100. Actual increase upon initial value into 100. ये तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया. सिमिलर मैनर में हम परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करते हैं. परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है. एक्चुअल डिक्रीज मीन्स कितना डिक्रीज हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. ठीक है. जल्दी से नोट कर लो ये फॉर्मूलाज. बी फास्ट, नोट डाउन द फॉर्मूलाज. Asha ma'am, are you there? Asha ma'am, are you there in the meeting? Okay ma'am, I am going to make you the host. So I guess आपने ये फॉर्मूलाज तो कर लिए होंगे. So first हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के क्वेश्चंस करते हैं. देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड है. राइट. So first of all we'll do percentage increase and decrease. So let's start question number 1 of the exercise. Let's start question 1 of the exercise. Exercise 8.2, question 1. Now first question is, a man got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. ठीक है. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना गिवन है? परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी कितना है? 10%. न्यू सैलरी कितनी है? 1,54,000. न्यू सैलरी कितनी है? 1,54,000. राइट. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओरिजिनल सैलरी. लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स. हमने लेट कर लिया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? एक्स है. ठीक है. अब हमने परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला किया हुआ है. हमें पता है ना परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज. एक्चुअल इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. अब एक्चुअल इंक्रीज कितना है? पहले एक्स थी, अब 1,54,000 हो गई. सो 1,54,000 माइनस एक्स, ये एक्चुअल इंक्रीज है. ठीक है. परसेंटेज इंक्रीज 10 है हमारे पास. एक्चुअल इंक्रीज 1,54,000 है माइनस एक्स, और इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी? एक्स इंटू 100. तो इसको सॉल्व कर लो. 10x, x इधर चला गया. 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,54,000 माइनस एक्स. तो ये कटिंग हो गई. x इज इक्वल टू 10 इंटू 1,54,000 माइनस एक्स. तो ये आपके पास बन गया x इज इक्वल टू
minus 10x. So x plus 10x is equal to 11x is equal to x is equal to, ये कटिंग हो जाएगी 11 1 जा 11 11 4 जा 44. सो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी 1,40,000. ठीक है, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000. डू इट फास्ट. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड. इफ यू हैव डाउट यू कैन रेज योर हैंड. अपने साथ कोरिलेट करके देखो. आपके मम्मा ने आपकी पॉकेट मनी 10% इंक्रीज कर दी है. पहले आपको एक्स पॉकेट मनी मिलती थी, अब आपके मम्मा ने आपकी पॉकेट मनी 500 कर दी है. ठीक है, नाउ योर पॉकेट मनी इज 500. ठीक है, पहले आपकी पॉकेट मनी एक्स थी, अब 500 हो गई है. तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ? सपोज आपकी पहले 400 थी. ठीक है, सपोज आपकी पॉकेट मनी पहले 400 थी, ओरिजिनल पॉकेट मनी 400 थी, न्यू पॉकेट मनी 500 हो गई है. तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ जय आदित्य? प्लीज स्पीक आउट. जय आदित्य प्लीज स्पीक आउट. कितना इंक्रीज हुआ तुम्हारा? आशा मैम इसको अनम्यूट करना. एक्चुअल इंक्रीज कितनी है तुम्हारी? 100 रुपीज. वो तुमने कैसे कैलकुलेट किया? न्यू सैलरी में से ओरिजिनल सैलरी माइनस करके, न्यू पॉकेट मनी में से इनिशियल पॉकेट मनी को माइनस कर दिया. ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक्चुअल इंक्रीज निकाला, न्यू में से ओरिजिनल माइनस कर दिया. ठीक है, तो एक्चुअल इंक्रीज आ गया आपके पास. आपकी इनिशियल पॉकेट मनी कितनी थी जय आदित्य? यस जय आदित्य, व्हाट वाज योर इनिशियल पॉकेट मनी? बच्चे अपने आप को बार बार म्यूट मत करो. मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ. अगर आप ही रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ आया है कि नहीं? मैम इसको अनम्यूट कर दो प्लीज. एनी हाउ, सो आपकी जो इनिशियल थी वो 400 थी. स्टार्टिंग में आपकी 400 पॉकेट मनी थी. सो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स था, तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया. इस केस में हमें परसेंटेज इंक्रीज ऑलरेडी गिवन था, तो वो मैंने पहले ही लिख दिया है. राइट, इसको करने का एक और वे भी है जिसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप डायरेक्टली कर सकते हो. यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड आल्सो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली था जो परसेंटेज इंक्रीज के साथ डील कर रहा था क्वेश्चन, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है. इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. लेट्स डू दैट फॉर द बेटर क्लैरिटी. On Sunday, 845 people went to zoo. On Monday, 169 people went. What is percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? So question 2 में क्या बताया है हमें? On Sunday, 845 people went to zoo. People went to zoo on Sunday. People went to zoo on Sunday. Sunday को कितने लोग गए हैं? 845. ठीक है, on Monday 169 people went. People went to zoo. People went to zoo on Monday. Monday को कितने लोग गए हैं zoo में? 169.
Now they are saying what is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday. हमें percentage decrease find out करना है. Percentage decrease के लिए हमें क्या find out करना है? क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज डिक्रीज का? एक्चुअल डिक्रीज, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंस इन वैल्यूज, वो आपको ज्यादा इजी लगेगा. डिफरेंस इन वैल्यूज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. नाउ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों को माइनस करके 845 माइनस 169. ठीक है, इनको माइनस करो जरा. 845 एंड 169 एंड रेज योर हैंड. 845 एंड 169 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ मुझे. $676. सो डिफरेंस आ गया हमारे पास 676. इनिशियल वैल्यू मींस बिगनिंग में सबसे पहले संडे की बात हुई है, सो इनिशियल वैल्यू इज 845 into 100. नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली एंड यू गेट द आंसर. इसको जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे. रेज योर हैंड फॉर द आंसर. Solve it quickly and find out the answer. So this comes out to be 80%. Note it down quickly. So आज हमने percentage decrease and increase का concept किया है. Now our next topic is discount. ये भी परसेंटेज के अंडर ही आता है. पहले हमने परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज किया है, अब हम करेंगे डिस्काउंट. अब हम क्या करेंगे? डिस्काउंट. नाउ योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंट. आपने डिस्काउंट वर्ड तो बहुत बार सुना होगा अपनी डे टू डे लाइफ में. इट इज अगेन अ टाइप ऑफ परसेंटेज. सो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? इट इज अ रिडक्शन ऑन द marked price of the article. Reduction on the marked price of the article. किसी भी आर्टिकल की प्राइस, जो भी मार्क्ड प्राइस होती है, उस पे कितना रिडक्शन मिला है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. ठीक है. अब देखो, यू वेंट टू मार्केट. आप मार्केट में गए, ठीक है. वहां पे आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई. ठीक है. वहां पे आपको क्या पसंद आ गई? एक टी शर्ट पसंद आ गई. और उस टी शर्ट के ऊपर जो मार्क्ड प्राइस लिखा था, वो लिखा था, उसके पास जो टैग लगा हुआ था, उस पे मार्क्ड प्राइस लिखा था कि ये 500 की है. दैट टी शर्ट वाज ऑफ 500. ठीक है. टी शर्ट का मार्क्ड प्राइस क्या था? 500. मार्क्ड प्राइस बेसिकली क्या होता है? जो प्राइस वहां पे लिखा होता है, मार्क्ड प्राइस, दैट इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस. वो 500 था. ठीक है. अब शॉपकीपर ने बोला कि इस पे डिस्काउंट चल रहा है. आपने बोला कि कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे, तो उसने बोला कि आपको ये जो टी शर्ट है ये 400 की मिल जाएगी. ठीक है. तो आपने उस टी शर्ट के लिए ₹400 पे किया. वो 400 क्या था? उसका सेलिंग प्राइस. आपको कितने प्राइस पे वो टी शर्ट मिली? 400 पे. तो दैट वाज द सेलिंग प्राइस, राइट. सो आपको कितना डिस्काउंट मिला? हाउ मच डिस्काउंट यू गॉट? यू गॉट डिस्काउंट ऑफ ₹100. आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला, बिकॉज आप मार्केट में गए. 500 की टी शर्ट जो थी वो आपको 400 में मिल गई डिस्काउंट पे. मीन्स आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला. आपने 100 रुपीज कम दिए. तो ये बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है? दिस इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्या होता है?
मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बोला था कि डिस्काउंट एक टाइप ऑफ परसेंटेज है, तो यहाँ परसेंटेज कहाँ से आई? तो परसेंटेज ऐसे है कि जो डिस्काउंट है वो टू वेज से एक्सप्रेस करते हैं हम। ये एक्सप्रेस डिस्काउंट, discount can be expressed in two ways, in percentage, एक तो हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं उसको, और एक सिंपल प्राइस में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो प्राइस वाला डिस्काउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जो परसेंटेज वाला डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो परसेंट होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीजें नोट करनी है। सबसे पहले रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस। फिर मैंने ये समझाने के लिए आपको लिखी थी वो एग्जाम्पल। उसके बाद आप लिखोगे डिस्काउंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, परसेंटेज की वे में और प्राइस के वे में। टू वेज से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला भी लिख दिया और प्राइस का फॉर्मूला भी लिख दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट आपको परसेंटेज में भी मिलता है और प्राइस में भी मिलता है, राइट? कई शॉपकीपर्स ने बाहर लगा के रखा होता है कितने परसेंट डिस्काउंट होता है, और कई ऐसे होते हैं जिनकी शॉप्स में जाओ तो वो वैसे ही बता देते हैं कि 8 टी शर्ट पे ये 100 रुपीज कम हो जाएगा, इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, या वट एवर। ठीक है, सो इस टू वेज से हम डिस्काउंट को एक्सप्रेस करते हैं। कर रहे हैं हम। नाउ लिसन दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ड्यूरिंग द सेल शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ During a sale, shopkeeper offered a discount of 10%. So discount percent कितना है? 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 140? Marked price of jeans is rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each. Marked price of one shirt 850, ठीक है? So marked price of two shirts, उसने two shirts लिए हैं ना, तो two shirts की marked price कितनी आ गई? 2 into 850 means 1700. So total marked price कितनी हो गई उसकी? 1450 plus 1700. दोबारा से बच्चे मैं रिपीट कर रही हूँ। एक पर्सन ने क्या किया? एक जीन ली और टू शर्ट्स ली। एक जीन की मार्क्ड प्राइस 1450 है, एक शर्ट की मार्क्ड प्राइस 850 है। क्योंकि उसने टू शर्ट्स ली तो हमने टू की फाइंड आउट कर ली। मींस उसकी टोटल मार्क्ड प्राइस कितनी आ गई? 1450 एंड 1700। सो दिस इज द टोटल मार्क्ड प्राइस, राइट? ये टोटल मार्क्ड प्राइस आ गई उसकी। अब हमें क्या बोला है? नाउ दे आर सेइंग व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे। कस्टमर ने क्या पे किया उसके लिए? मीन टू से हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? हमें उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। हमें मार्क्ड प्राइस भी गिवन है, हमें डिस्काउंट भी गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10। डिस्काउंट हमें नहीं पता है, मार्क्ड प्राइस 3150 इंटू 100। इसकी कटिंग हो गई तो ये आ गया 10 इंटू 315 अपॉन 10 इज x, विच एम्प्लॉइज x कितना आ गया आपके पास? 315। x क्या था हमारा? मार्क्ड प्राइस, सॉरी x क्या था हमारा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ गया? 315। नाउ हमें तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट? डिस्काउंट
15 है, मार्क्ड प्राइस 3150 है और सेलिंग प्राइस कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वहां से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3150 माइनस 315, राइट। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा दोनों को माइनस करके, ₹2835।